तो आज भाई मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश। तो बेटा प्रकाश किसे कहते हैं? तो सुनो, प्रकाश किसे कहते हैं, बस शुरू में समझाते हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें बेटा, तो जैसे मान लो कोई अंधेरा है, पूरा अंधेरा है, अंधेरे में कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है, तो उस वस्तु को देखने के लिए हमने क्या करते हैं, या तो उसमें टॉर्च जलाते हैं, या फिर लालटेन जलाएंगे, या फिर मोमबत्ती जलाएंगे। बेटा जब इसको जलाते हैं तो यहाँ से निकलता है प्रकाश। अब प्रकाश जब निकलता है तो हमें कोई वस्तु आसानी से क्या कर सकता है, दिखाई देता है। तो बेटा उस वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ी? प्रकाश की। और जब प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है तो उसी को हमने क्या करते हैं बेटा, प्रकाश कहते हैं। अगले जो होगा हमारा होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है एक बार शुरू में बताते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम की तरफ से टकराता है, फिर लौट के पहले वाले माध्यम में आ जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार और सुनो बेटा, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और फिर लौट के पहले वाले माध्यम में आ जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझे? नहीं समझे? अब समझो बेटा, जैसे मान लो बेटा आपका नाम क्या है? फरहान खान। यह फरहान खान जो है बेटा, अब ये मान लो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं तो मैम का टिफिन खा जा रहे हैं। और जब टिफिन खा रहे हैं तो मैम क्या हो गया, एकदम परेशान, अब गुस्सा हो गई मैम, कहीं रुको रुको। अब इसके पापा क्या क्या करें, शिकायत करें। अब पापा क्या फोन लगाए, उनसे बोले हैं आपका बच्चा बहुत बिगड़ गया है, मेरा टिफिन टू टिफिन, मेरा जूता चप्पल भी लेके भाग जा रहा है। अब इसके पापा गुस्सा हो गया, हम बच्चे को भेज रहे पढ़ाई करने के लिए, मैम का टिफिन टू टिफिन, जूता चप्पल भी लेके भाग जा रहे हैं। अब पापा भी एकदम गुस्सा हो गए, क्या हो गए, गुस्सा हो गए। अच्छा गुस्सा हो गए तो रुको रुको, इसका ब्याह कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसका ब्याह कर देते हैं बेटा। अब पापा ने इनका क्या कर दिया, ब्याह कर दिया। अच्छा शादी कर दिया बेटा, पढ़े लिखे तो थे नहीं, हाथी भाषा लेके कहाँ गए, रोड पे आ गए बेटा। और जब रोड पे आ गए तो शाम को कमाते थे 300 रुपये 500 नहीं कमाएंगे बेटा, और 300-500 कमा करके ले जाए घर पे। और जब घर पे एक बार लेके जाए, अब इनकी बीवी क्या हुई थी, खाना बना के खा के आराम से क्या कर रही थी, सो रही थी। अब ये काम करके एकदम थक गए थे, गए घर पे, क्या पे एक गिलास पानी लेके आना। अब इसकी बीवी कही हट, हम सोए हैं, जा करके ले लो, क्या करो, जा करके ले लो। अब इनको आ गया गुस्सा, क्या आ गया, गुस्सा आ गया, क्या बे मेरी कमाई खा करके मोटी हो गई है और हमें पानी नहीं दे रही है। अब इनको आ गया गुस्सा बेटा। अच्छा गुस्सा है, एक चमाचा कस के खींचे, क्या किए, एक चमाचा कस के खींचे। और तब तक बेटा इनकी बीवी खड़ी होकर के, अब उसको आ गया 2 पॉइंट गुस्सा। कितना आ गया बेटा, 2 पॉइंट गुस्सा आ गया बेटा। अब यह फरहान खान को उठा के हवा में, कहाँ बेटा, हवा में उठा के गेंदे की तरह फेंकी। अब बेटा ये गेंदे की तरह हवा में उड़ते उड़ते यहाँ से फेंकी, ये उड़ते उड़ते गए उस दीवार में लड़े, दीवार में लड़ के फिर आके अपने बीवी के चरणों में समर्पित हो। समझे बेटा? देखो जैसे कहने का मतलब, अब यह क्या, इनकी बीवी यहाँ से फेंकी बेटा, यह हवा में से गए दीवार में लड़े, और दीवार में लड़ के फिर आके अपनी बीवी के चरणों में क्या हो गए, समर्पित हो गए। क्या हो गए बेटा, समर्पित हो गए बेटा। देखो अब ये क्या हो गए, एक जगह से गए, वायु से गए बेटा, और कहाँ लड़े, दीवार में लड़े बेटा। एक माध्यम से गया, दीवार क्या है, दूसरा माध्यम बेटा। एक जगह से गया, दूसरी जगह लड़े, और फिर दूसरी जगह से फिर पहले जगह आ गया बेटा। कल का बेटा, तो एक जगह से जाके दूसरी जगह लड़ना, फिर पहले जगह आ जाना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। उसी तरह बेटा यदि जहाँ पे यह बीवी के हाथ में इनका आभूषण थे, वहां पे बेटा टॉर्च ले लो, क्या ले लो, टॉर्च ले लो। और जहाँ पे दीवार है बेटा, वही में हमने कांच लगा दे, क्या लगा दे बेटा, कांच लगा दे। यहाँ से टॉर्च मारेंगे तो ये टॉर्च से प्रकाश निकलेगा, जाएगा वहां पे लड़ेगा बेटा, कांच में लड़ेगा, और कांच से फिर लड़के कहाँ आएगा, इस वायु में वापस आ जाएगा बेटा। तो देखो एक जगह से जाके दूसरी जगह लड़ना, फिर पहले जगह आना, परावर्तन कहलाता है। प्रकाश जा रहा बेटा तो प्रकाश का परावर्तन। यही अफान गया था तो अफान का क्या हुआ था, परावर्तन गया। क्या हुआ था, अफान का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया बेटा, एक जगह से जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, फिर लौट के पहले वाले माध्यम में आ गया, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत समझ गया बेटा, कोई दूसरी गलत बता दोगे? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, जैसे बेटा मान लो यह कोई कांच है, क्या बेटा, ये कोई कांच है। अब यह हमारा क्या बेटा, इसे एक सिरे को मान लो M1 और दूसरे सिरे को मान लो बेटा M2। तब बेटा यहाँ पे यह मेरा वायु है बेटा, यह क्या है, वायु पहला माध्यम बेटा।
यह हमारा है बेटा कांच, क्या बेटा कांच, यह दूसरा माध्यम है। कंफर्म बेटा। अब यदि हमने यहाँ पे टार्च रख देते, क्या रख देते बेटा टार्च रख देते बेटा, जब यहाँ से टार्च जलेगा, यहाँ पे हमने पानी सुना दिए और वहां पे रख दी बेटा टार्च। जब यहाँ से बेटा टार्च जलाओगे तो यहाँ से प्रकाश निकलेगा, आएगा इस कांच पे पड़ेगा बेटा। अब यहाँ से क्या किया पॉलिश किया है, तो फिर यहीं पे लड़के उसी मार्ग में क्या करता है वापस आता है बेटा। तो देखो वायु से गया कांच लड़ा, फिर पहले माध्यम में क्या आ गया, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कितनी बात है बेटा। देखो जो किरण आती है, जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा आपतित किरण कहते हैं। और बेटा जो किरण जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं बेटा। अगले आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं अभिलंब कहते हैं। इसे बेटा हम एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा एन से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा एक बात बता बेटा, यदि आपतित किरण यह है और आपतित किरण को अभिलंब से यदि मिला देते हैं तो बेटा यहाँ पे कोण बनेगा। क्या बनेगा कोण बनेगा बेटा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से दिखा दे। किससे दिखाएंगे बेटा आई से। अब यह कौन सी किरण है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब को यदि मिला देते हो तो ये कोण यहाँ पे भी बनेगा बेटा। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम किससे दिखाते हैं आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा आर से दिखाते हैं। देखो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा आपतन बिंदु। इसे हम ओ से दिखाते हैं। किसे दिखाएंगे बेटा ओ से दिखाते हैं। तो यह जो किरण आती है उसे क्या कहते हैं आपतित किरण। जो किरण जाती है उन्हें क्या कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा को क्या कहेंगे बेटा अभिलंब। इससे किससे बताते हैं एन से प्रदर्शित करते हैं बेटा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से दिखाते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं बेटा आर से दिखाते हैं। कंफर्म बेटा। अगली रीडिंग होगा बेटा प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा जो प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं वो कितने होते हैं बेटा दो नियम होते हैं। कौन होते हैं दो नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं एक बार सुनो फिर बताते हैं बेटा। तो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। यह पहला नियम था बेटा। दूसरा नियम क्या बेटा आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर यह दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। जैसे एग्जांपल की यदि बात करें बेटा तो आपतित किरण आई आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब यह तीनों कहाँ होते हैं बेटा एक ही तल पे होते हैं। यह मेरा कौन सा नियम है पहला नियम। दूसरा आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर यह दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें बेटा तो देखो ये जो आपतित किरण है बेटा और यह क्या है परावर्तित किरण। तो यह आपतित किरण और यह परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया यह अभिलंब यह तीनों एक ही बिंदु पे है। तो इसे हम कहते हैं कौन सा नियम है पहला नियम है। आपतित किरण आवर्तित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हैं। इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं बेटा। यह कौन सा नियम है पहला। दूसरा नियम क्या बेटा आपतन कोण आई और यह परावर्तन कोण आर यह दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण का मान 10 सेमी है तो इसका यदि 10 अंश है तो इसका भी कितना होगा 10 अंश ही होगा। यानी दोनों का मान आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसका यदि 20 है तो इसका भी क्या होगा 20 होगा। इसका 25 है तो इसका भी क्या होगा 25। तो बेटा आपतन कोण और परावर्तन कोण यह दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। बात समझ बैठना कोई दिक्कत किसी को है ना। तो यह
उतार लो, आगे चीज आगे बताते हैं।